नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिएगा दोस्तों हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज टॉपिक और परसेंटेज की दोस्तों हम 2 वीडियोज़ हैं वो कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने किया था बेसिक इसका, सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसके क्वेश्चंस किए थे और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो उससे पहले आपको थोड़ी-सी बात और बता देता हूँ, ये चैप्टर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम एचसीएस हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एचटेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके अंदर यदि मैथ्स का पोर्शन परसेंटेज आता है, तो ये पक्का मिलेगा। ठीक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि दोस्तों ये सारे चैप्टरों का क्या है बेस। अब दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। इसके अलावा दोस्तों चैनल का नाम मोनू खुआल के नाम से आप डालोगे जैसे ही आ जाएगा। यदि आपको चीजें पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और बात है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको नोट नहीं करना। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और एफबी का। तीनों ही माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो कोशिश करना इसको सीरीज में देखें। सबसे पहले बेसिक, फिर फर्स्ट वीडियो, फिर ये वाली वीडियो। ठीक है दोस्तों? तो करते हैं देखिए स्टार्ट बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, उससे आगे हम आज काम करेंगे। देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके थे। 1 मिनट। यस, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके थे दोस्तों और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में आपसे बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और किस किस तरीके से बनेंगे सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। ये कह रहा है राघव है वो अपनी इनकम का 80% भाग है वो खर्च कर देता है। ठीक है? इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%, यदि उसकी इनकम 12% बढ़ा दे, एंड हिज सेविंग डिक्रीज बाय 10%, यदि उसकी सेविंग है वो 10% घटा दें, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया परसेंटेज को सोल्व करेंगे। इस 80% को सोल्व करो दोस्तों। अब परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो काट देंगे, टू से कैंसिल करो तो आपको हो गए सर 4/5। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको एक बात बताई थी, नीचे हमेशा क्या होगा, टोटल या ओरिजिनल। दोस्तों यहाँ टोटल या ओरिजिनल क्या है, तो यहाँ पे टोटल या ओरिजिनल क्या है, इनकम। यदि दोस्तों ऊपर बात करूं तो आप कहोगे जो भी यहाँ बात लिखी गई है 80% ऑफ हिज इनकम क्या करता है, स्पेंड। 80% है वो इसका क्या कर देता है, खर्च करता है दोस्तों, स्पेंड करता है। ठीक है? तो आप एक चीज बताइए, इस चीज को देख के आपको ये चीज दिख रही होगी साफ साफ और आप बता पाओगे। यदि मैं आपसे कहूं कि इसकी इनकम बताओ, इनकम क्या है, आय, तो आप कहोगे सर आय इसकी 5 रुपए है, लिख देते हैं यहाँ। एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जाए, खर्च, खर्च कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर खर्च 4 रुपए है। यदि मैं आपसे पूछूं इसकी सेविंग बताओ, सेविंग, तो सेविंग कितनी होगी दोस्तों, जो बचत है, तो आप कहोगे सर कमाता 5 रुपए है, खर्च 4 रुपए करता है तो बचाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिए क्योंकि परसेंटेज आपको हर एक चीज देती है। ठीक है? अब ये देखो, आप कमाते कितने हो, 5 रुपए, खर्च कितने करते हो, 4 रुपए, बचत कितनी है आपकी, 1। अब ये कह रहा है कि देखो आगे की बात देखते हैं हम। ये कह रहा है इसकी जो इनकम है वो 12% इंक्रीज की जाती है। ये इनकम है, इसको बढ़ाता है 12%। ये बढ़ाता है दोस्तों 12%। नेक्स्ट, सेविंग भी डिक्रीज करता है, सेविंग है इसको डिक्रीज कर देता है दोस्तों कितना, 10%। और पूछ रहा है एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो 5 का हम 12% नहीं निकाल सकते। तरीका बताता हूँ कैसे आपको काम करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको नजर आए तो दोस्तों इन सबको गुना कर देना आप कितने से, 100 से। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, आपकी इनकम 500 रुपए है, खर्च कितना करते हो, 400 रुपए, बचाते कितना हो, 100 रुपए।
ठीक है, अब फटाफट हम काम कर लेंगे। ये कह रहा है 500 का 12% निकाल सकते हो, तो आप कहोगे निकाल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि 500 गुना में 12% हटाएं तो 100, दो जीरो से दो जीरो, 12 पंजे 60, मतलब 60 रुपए इनकम है वो बढ़ी। लिख देते हैं यहाँ 60 रुपए बढ़ी है, तो 60 रुपए बढ़ गई तो कितनी होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम कितनी, 560। ठीक है जी, अब आप इतने रुपए कमाते हो। ये कह रहा है सेविंग आपकी 10% घट जाती है, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा दोस्तों, तो आप क्या कहोगे, 90। ठीक है, ये कितनी होगी, 90। सेविंग देखो 560 है, वो 90 है, तो 560 में से 90 घटा दो दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनकम में से जब सेविंग घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्सपेंडिचर। तो 560 में से 90 जब आप घटाओगे दोस्तों, देखिए फटाफट घटाते हैं, 560 में से 90, जीरो से जीरो, इधर हासिल है 16, 16 में से 9 गए दोस्तों 7, और इधर बचा 4, तो कितना बना, 470। मतलब सेविंग आपकी अब कितनी है, 470 है। ये लिख देते हैं यहाँ, 470 रुपए हमारी सेविंग है। पहले कितनी थी, आप कहोगे 400, अब 70 रुपए। 470 बढ़ी कितनी, तो आप कहोगे सर बढ़ी है हमारे पास 70%। 70% हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 70 रुपए। किससे बढ़ा है दोस्तों, तो ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना है दोस्तों आपका, 400 गुना में 100, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे दोस्तों, दो से काटो तो ये कितना आया, 35, और नीचे कितना आया, 2। 35 का आधा कितना होता है दोस्तों, तो 17 दूनी 34, 17.5% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ये रहा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। अब कई सोचेंगे सर हम इसको क्यों ना 100, 20, 100 रुपए मान ले, 100 में से 80 खर्च करता है, 20 बचाता है, मान सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि आप परसेंटेज निकालने में दिक्कत करोगे। क्यों? क्योंकि कई बार परसेंटेज आपको ऐसी दे दी जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन करते टाइम आपको रेशो का यूज करना है और इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, यदि आप कम टाइम में उसको करना चाहते हो तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको अभी करके देखना है आता है या नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके करके जरूर देखना दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखो देखिएगा ये क्या कहता है, सुधा सेव, सेव कितना करती है दोस्तों, 15%। पहले इस 15% को हम सोल्व कर लेते हैं। 15% को सोल्व करें दोस्तों तो 15/100, 5 से काटे तो क्या कहोगे, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। मैं कह सकता हूँ ये तो इनकम है और ये क्या है, सेविंग। अब आप कहोगे सर पहले वाले में तो आपने यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दिया, इसमें सेविंग। दोस्तों देखिएगा पहले वाले में ये क्या दे रखा है, 80% जो खर्च करता है, और इस क्वेश्चन में देखिएगा ये कहता है 50% क्या है, सेविंग है, तो इसलिए हम सेविंग लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखते हुए हम लिखते हैं क्या क्या, एक तो इनकम, एक लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और एक लिख देते हैं सेविंग। देखना दोस्तों करना बड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से। आप कितना कमाते हो, आप कहोगे 20 रुपए जी। सेविंग कितनी है, तो आप कहोगे सर 3 रुपए। तो इसका मतलब खर्च कितने किए, 17 रुपए। ये बात सबको समझ आ रही है। मैं 20 रुपए कमाता हूँ, 3 रुपए खर्च करता हूँ, तो बचेंगे मेरे पास 17। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है इसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ता है, मतलब ये 20% बढ़ता है। ठीक है जी, एंड सेविंग इंक्रीज, सेविंग भी कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, तो सेविंग भी बढ़ती है आपकी कितने दोस्तों, यहाँ पे सेविंग देखना 60%। आपसे पूछ रहा है बताइए इनकम, उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जीरो एक पहले ही नजर आ रही है, तो आप एक एक जीरो इनके बढ़ा देते हैं। अब कहोगे एक एक क्यों बढ़ाई सर, दो क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि दोस्तों देखो इसके अंदर एक जीरो नजर आ रही है आपको, ये रही, इसलिए अपन ने दो नहीं बढ़ाई। दो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 170 का 20%, देखो इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे चीजें अपने आप समझ आती जाएगी कितनी जीरो लगानी है। एक एक इनमें है तो हम एक एक ही लगाएंगे, दो लगाने की जरूरत नहीं है। एक जीरो से ये काट दी, एक जीरो से ये काट दी, 17 दूनी 34, तो कितने रुपए बढ़े, तो आप कहोगे सर 34 रुपए ये बढ़ गए। लिखना चाहो तो 34 जोड़ सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। अब ये कह रहा है सेविंग 60% बढ़ी है दोस्तों, तो 60% देखो 30 का 60% कितना आएगा, बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तीन सिके 18, तो मैं कह सकता हूँ ये कितनी बढ़ी है, 18 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, इनकम बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होती है हमारी क्या, इनकम। इनकम होते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ देखो एक्सपेंडिचर बढ़ा इतना, सेविंग बढ़ी इतनी। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ू तो क्या आएगा, इनकम। दोनों को जोड़ दो दोस्तों, 8 और 4 आप कहोगे सर 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 52 रुपए इनकम बढ़ी है। क्यों,
दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ जो इंक्रीज हुआ उसी को लिखा है। 52 बढ़ी किससे, तो आप कहोगे सर 200 से, गुणा में लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काटेंगे 26% आपका आंसर आ जाएगा ये राशि। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, यदि ये सोचो सर हम तो ऐसे नहीं इसको जोड़ के करेंगे, दोस्तों इसको जोड़ोगे और जो भी जोड़ने के बाद आए उनको जोड़ के यहाँ लिखोगे, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, और तब इसको माइनस करोगे तब भी 52 आएगा। तो कैलकुलेशन कम करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि बात ना समझ में आई है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको करके बताना है, और ये ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें जिनमें आपको दिक्कत है, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं इस वीडियो में, मतलब पीछे भी दिए एक दो क्वेश्चन और यहाँ भी, जहां भी दिक्कत आए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बोल देना और वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप आ चुका है दोस्तों। देखिएगा, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कुछ मीटर की वायर है, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% वायर इज स्टोलन, 10% वायर है वो चोरी होगी, एंड 70%, ये परसेंट है दोस्तों, 70% ऑफ द रिमेनिंग इज सोल्ड आउट, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट। हिंदी में बताता हूँ क्या है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास कुछ मीटर लंबी तार थी, और कहता है उसका 10% भाग चोरी हो गया, और जो बचा उसका 70% उसने बेच दिया। यदि अब उसके पास 810 मीटर लंबी तार बची है, तो ये बताना है कि ओरिजिनल तार थी, जो टोटल तार थी चोरी होने से पहले की, वो कितनी थी। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10% तो चोरी होगी, 70% है उसने बेच दी, तो मैं कह सकता हूँ 80% तो उसने चली गई उसमें से, और 20% बची है, क्या ऐसा कह सकते हो? तो आप में से कई कहेंगे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ऐसा नहीं कह सकते, कारण क्योंकि जो ये वर्ड है ना, ये रिमेनिंग वर्ड, ये रहा रिमेनिंग वर्ड, बचे हुए का, यदि ये बीच में आ जाए ना दोस्तों, फिर आप नहीं जोड़ सकते। मतलब क्या है, मेरे पास कोई इतनी चीज थी, इसमें से कोई चुरा के ले गया, मान लो आधी चुरा ली, अभी कहता है इसकी बेची है, यदि वो टोटल की बेचता ना तो आप जोड़ सकते हो, वरना नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो अब याद कैसे रखें सर इसको हम, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछेगा आपसे, क्या करना है आपको, कैसे याद रखना है, तो इसमें जो रिमेनिंग और बचे हुए का वर्ड लिख रखा है ना दोस्तों, यदि परसेंटेज के बीच में वर्ड यूज करता है तो आपको अलग रखना है, यदि ये वर्ड यूज नहीं करता तो हम इनको क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है बात, ध्यान रहेगी। देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पे 2% है, पहली परसेंटेज तो है 10%, और 1% है दोस्तों 70। जोड़े हमने क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एक वर्ड आ रहा है रिमेनिंग, जिसको हम बचे हुए का बोल रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व करूं तो आप कहोगे सर 1/10, इसको सोल्व करूं तो 7/10, कैसे, अपोन में 100 लिखेंगे और कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ओरिजिनल होगी, मैंने बात बताई थी, टोटल या ओरिजिनल होता है नीचे, ऊपर जो भी बात बोली है, ऊपर बोला है पहले वाला देखो 10% क्या है, तो वो कहता है स्टोलन, मतलब चोरी होगी, और 10 में से 7 हिस्सा इसने क्या कर दिया, सोल्ड आउट, तो ये सोल्ड आउट है। ये तो मैंने दोस्तों परसेंटेज पे काम किया, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको वो चीज चाहिएगी जिसकी वैल्यू दे रखी है और जो आपको बतानी है, दो चीज चाहिएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू किसकी दी है, जब बेचने के बाद की दी है ना, ये रही 810 मीटर, और पूछ क्या रखी है, स्टार्टिंग में कितनी थी। तो दोस्तों हमें दोनों बातें लिखनी है, ओरिजिनल कितनी है और नाउ अब कितनी है, ये दोनों बातें आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाली से मैं देख रहा हूं, देखो यहाँ परसेंटेज से देख के बताइएगा दोस्तों आराम से, कोई जल्दी नहीं है आपको। ओरिजिनल कितनी थी यहाँ, तो आप कहोगे सर ये थी 10, ये कह रहा है एक इसने बेच दी, एक इसने बेच दी दोस्तों, बची कितनी, तो आप कहोगे सर 9। ठीक है बात, यहाँ देखो पहले कितनी थी, तो आप कहोगे सर 10 थी यहाँ, ये कहता है 7 उसने बेच दी, तो बची कितनी, 3। तो दोस्तों मैंने वो लिख दी, ओरिजिनल के नीचे ओरिजिनल और बची हुई के नीचे बची हुई। ठीक है, क्रॉस में कटता है तो आप काट सकते हो, नहीं कटता तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें दोस्तों, ये कितना होगा 100, और इनकी मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों कितना होगा 27। तो मैं ये कह सकता हूँ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उस वायर की, 100 मीटर, आज बची कितनी है, 27 मीटर, लेकिन अपने पास 27 नहीं बची दोस्तों, कितनी बची है,
810 मीटर, ये रही। ठीक है, मतलब इस 27 की वैल्यू दे रखी है आपको 810। एक की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो 27 दिया होता है दोस्तों 81। 30 इधर 3 से गुना करो दोस्तों, 30 से, तो आप कहोगे सर ये बनी हमारी 3000 मीटर। ये रहा जी, कहीं है, बिल्कुल है, 3000 मीटर ये रहा। बात समझ में आई दोस्तों? अब ये कहोगे सर ये तो हम 100 मान के भी कर सकते थे, आ जाता हमारा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके, और कोशिश कीजिए करने की, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये कह रहा है इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की बात कर रहा है, 20% बुक्स इन हिंदी, 20% बुक है वो हिंदी की है, लिख देता हूँ यहाँ 20% हिंदी। ठीक है जी, 50% ऑफ द रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग वर्ड आ गया ना, ये 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 50% ऑफ द रिमेनिंग इंग्लिश, ये इंग्लिश की है दोस्तों। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% दे रखा है दोस्तों ऑफ द रिमेनिंग, और ये किसकी है दोस्तों, तो आप ये कहोगे फ्रेंच की है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों। तो ये सारी अलग अलग रहेंगी, जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सबके अंदर क्या यूज किया इसने, रिमेनिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करें हम, तो ये बनेगा 1/5, ये बनेगा 1/2, और ये बनेगा दोस्तों 3/10। तो नीचे तो सब में क्या रहेगा टोटल, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल। और एक और बात बताई थी दोस्तों, यही क्या है, ओरिजिनल, यही क्या है, ओरिजिनल, यही क्या है, ओरिजिनल। पहले देखो ये हिंदी की कह रहा है तो ऊपर हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश आ जाएगा, और यदि फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच आ जाएगा। तो ये मैंने परसेंटेज सोल्व किया और सबको अच्छे से लिख दिया है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है उस पर ध्यान दो, ये कह रहा है कि आपको ये बताना है ओरिजिनल कितनी थी, यदि अब उसके पास कितनी लैंग्वेज बची है, 6300 बुक बची है जो रीजनल लैंग्वेज की है, क्षेत्रीय भाषाओं की है। टोटल बुक थी उसमें से 20% क्या थी, हिंदी, बचे हुए का 50% क्या थी हमारे पास, इंग्लिश, और उसमें से बचे हुए का कितनी थी, 30% फ्रेंच। तो ये मैंने सारी लिख दी। पूछा क्या है, ओरिजिनल आपसे पूछी है और बची हुई आपको दे रखी है। तो यहाँ पे दो बात लिखनी है आपको, क्या, एक तो ओरिजिनल और एक नाउ। अब कितनी है, बस दोस्तों इसी तरीके से काम करते जाइएगा, चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, ओरिजिनल 5 थी, उसमें से एक हिंदी की है तो बची कितनी, तो आपको होगी सर 4। ठीक है, अगली देखो टोटल 2 है, 2 में से एक इंग्लिश की है तो बची कितनी, तो आपको होगी 1। टोटल कितनी है, आपको होगी 10 है सर, उसमें से 3 आपकी फ्रेंच है तो बची कितनी, आपको होगी सर 7। क्या क्रॉस में कटते हैं, तो आपको होगी कटते हैं सर, देखो 2 से काट दो, 2 से 2 कट गया, 2 से काट दो दोस्तों तो आपको होगी सर 5। बाकी की गुणा कर लो जो बचा है, तो बचा क्या, इधर 5 इंटू 5 कितना 25, इधर कितना बचा, ओनली 7 इंटू 1, तो 7 लिख दें। मतलब ये है कि टोटल कितनी थी हमारे पास 25, और उसमें से दोस्तों बची कितनी है, तो आपको होगी 7। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 7 नहीं, बची कितनी है 6300। 1 की वैल्यू निकालना दोस्तों, 7 से काटेंगे, 7 नीम 63, 900, और 900 से इधर गुणा करो दोस्तों। पहली बात तो 2 जीरो आएंगी, सब में ही लगा रखी है, लगा दो। उसके बाद गुणा करो 9 से, 9 5 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 22,500 है गई। ये रहा। उम्मीद करता हूँ बात ये भी आपको समझ में आ गई है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा जी, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इसमें क्या है दोस्तों, देखिएगा मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये कह रहा है ए मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम आर हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है, बात 50 लिख देता हूँ यहाँ। इसके बाद एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% स्पोर्ट्स। अब एक चीज बताओ दोस्तों, घबराना नहीं है आपको क्वेश्चन को देख के। ये कह रहा है कि व्यक्ति अपनी इनकम का, अपनी आय का 50% घर खर्च में करता है, ठीक है जी, लिख दिया। बचे हुए का 50% किस पे करता है, ट्रांसपोर्ट पे। अब बचे हुए का ना दोस्तों यहाँ कोमा लगा देंगे। अब आगे पढ़ो, 20% ऑन इंटरटेनमेंट लिख दिया, 10% ऑन स्पोर्ट्स, 10% स्पोर्ट्स पे करता है। यहाँ कहीं रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ, आप कहोगे सर नहीं हुआ, तो इन सबको क्या कर सकते हो आप, प्लस कर सकते हो। अब आपके पास परसेंटेज क्या बनी, एक तो 50 और दूसरी क्या बनी दोस्तों 85। अब आप इसको आराम से कर पाओगे। फिर भी देखो करा ही देता हूँ, अब इतना ही हो गया तो ये क्या बनेगा 1/2,
ये क्या बनेगा 17/20। सोल्व करोगे नीचे 100 करोगे 5 से काटोगे सेम बनेगा। अब देखो आपके पास एक तो आपको चाहिए इनकम, कारण क्या है, क्योंकि इनकम आपसे पूछ रखी है। 900 रुपए क्या दिए हैं, तो 900 रुपए दिए जो उसके पास बचे हैं, सेव हैं। तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो इनकम चाहिए और एक क्या चाहिए, सेविंग। इनकम देखो दोस्तों कितनी है, करते हैं चेक। 2 रुपए कमाते हो आप, 1 रुपए खर्च करते हो तो बचा 1। 20 रुपए कमाते हो आप, 17 रुपए खर्च करते हो तो बचे कितने, 3। करते हैं, नहीं करते। 2 से गुणा करो, 20 की 40, इधर गुणा करो 3। मतलब सीधी सी एक ही है कि इनकम कितनी है मेरी, 40। और इस तरीके से पैसे खर्च करूं तो कितने रुपए बचेंगे, सिर्फ 3 रुपए। ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 नहीं, कितने बच रहे हैं, 900 रुपए दोस्तों। एक की वैल्यू 300, गुना करो दोस्तों यहाँ 300 से, और 300 से गुना करोगे तो 300 के 12, 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। है कहीं, बिल्कुल है ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हैं। और दोस्तों समझ आ रहा है ना, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के ही हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखते ही आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखना। ये कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन की बात कर रहा है, कस्बे की बात कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाती है, 16/2/3%। ये 16 से 2/3% बढ़ जाती है। कब, फर्स्ट ईयर में। लिख देता हूँ, पहली साल कितनी बढ़ी है, 16/2/3%, और इंक्रीज हुई है तो दोस्तों इसको क्या लिख देता हूँ, इंक्रीज। नेक्स्ट कहता है डिक्रीज बाय 37 1/2%, मतलब 37 1/2% क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है बात। 57 1/7% क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज। और ये कहता है इसी तरीके से चले तो 3 साल के बाद क्या हो जाती है, ये। तो आपको ये बतानी है कि आज कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। यदि मान लो आज जहां मैं रहता हूँ, इस कस्बे की या इस टाउन की जनसंख्या जो भी है, ये कह रहा है 3 साल कुछ इस तरीके से काम चलता है इसमें, पहले साल बढ़ती है, दूसरे साल घटती है, तीसरे साल बढ़ती है। और कहता है ऐसी प्रोसेस के बाद कितना हो जाता है ये, 1,65,000। तो आपको ये बताना है दोस्तों आज करंट में क्या सिचुएशन है, करंट में कितने वहां पे पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको सोल्व करो दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये 1/6। ये क्या है, ओरिजिनल। ये क्या है दोस्तों, जो इंक्रीज हुआ। इसको लिखो तो 3/8 आएगा दोस्तों, नीचे ओरिजिनल, ऊपर लिखेंगे हम डिक्रीज। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो आप कहोगे 4/7, नीचे क्या लिखें, ओरिजिनल, ऊपर क्या लिखूं, इंक्रीज। अब कहोगे सर ये सोल्व करना, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आपको बेसिक देख के आना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बेसिक देखे बिना आपसे होने फिर मुश्किल हो जाएंगे। आपको एक सीरीज के अंदर क्वेश्चन देखने हैं, सीरीज में ही वीडियो देखनी है, ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें चाहिए क्या दोस्तों, उस पर बात करते हैं। हमें चाहिए नाउ आज कितनी है, और दूसरी क्या चाहिए, आफ्टर 3 ईयर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर की, 3 साल के बाद की आपको दे रखी है, और आज की दोस्तों आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, देखिएगा, वहां लिखी हुई है 6, और ये कहता है 1 बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद कितनी होगी दोस्तों, तो आपको होगी सर 7। यहाँ 8 थी, 3 घट जाती है तो कितनी होगी दोस्तों, आपको होगी सर 5 होगी। इसी तरीके से यहाँ देखो 7 थी, 4 इसमें बढ़ गई तो कितनी होगी, तो आपको होगी सर ये होगी 11। ठीक है, 7 से 7 आप काट सकते हो, क्योंकि क्रॉस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की मल्टीप्लाई, 8 6 48, 11 पंजे 55। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखना आफ्टर 3 ईयर कितनी आ रही है, 55। दे कितनी रखी है, 165,000। कितने से डिवाइड करूं, 55 से। 55 से कितने पे जाएगा, तो आपको होगी सर 3 पे, तो 3,000 आएगा ये। और 3,000 इससे गुना करूं दोस्तों, तो आपका आंसर बनेगा 1,44,000। कहीं है, बिल्कुल है, ये। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया अच्छे से। बस ये दिमाग में बिठा लो कि हमें काम इस तरीके से करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये पक्की बात है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेम है दोस्तों, जो आपको करना है, कोई दिक्कत आए तो आपको बता दें। ठीक है, आपको करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इसको रोक रहा हूँ, वीडियो को देख लीजिए। और एक चीज और ध्यान रखना, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लो, लिंक मिल जाएगा नीचे वीडियो के ही, तो वहां आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है ये, अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है जी, 40% सैलरी को खर्च कर देता है
कहाँ पे करता है? फूड पे। और ये कह रहा है 1/3 ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 1/3। अब देखो ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं देंगे एग्जाम में यदि आपने ध्यान से पढ़े हैं तो। 1/3 ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। इफ ही सेविंग, इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ, वो 4500 रुपए हर महीने क्या कर देता है? सेव कर देता है। विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग, जो उसके पास बची है ना उसका आधा है ये, उसका आधा। आफ्टर, तो आपको ये बताना है उसकी मंथली इनकम कितनी है खर्च करने के बाद। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो बटे में 100 आएगा ना, कर दीजिए। तो आपको होगे सर ये बनेगा 2/5। पहला हिस्सा तो 2/5 है, दूसरा कितना है? 1/3। हमें एक तो चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं सॉरी, यहाँ तो इनकम की बात हो रही है ना, तो इनकम ही लिखेंगे, इनकम। एंड दूसरा क्या दिया गया आपको? सेविंग, ठीक है जी। इनकम कितनी है दोस्तों देखिएगा यहाँ, तो आप कहोगे सर इनकम दे रखी है ये रही इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ये भी इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। 5 रुपए कमाता है दोस्तों, लिख दिया इनकम के नीचे। 2 रुपए खर्च कर देता, बचे कितने? 3। इनकम 3 रुपए है, एक खर्च करता है तो बचे कितने? 4। कटता है तो आपको बिल्कुल कटता है करिएगा। बाकी बच कितना गया? 5 बात सही है। ये कह रहा है इनकम 5 रुपए थी, बचे कितने? 4। लेकिन दोस्तों ये जो 4500 रुपये बचा रहा है ना, ये 4 की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो बात। ये कह रहा है इफ ही सेव 4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग, जो बची है उसका आधा हिस्सा है जो ये 4500 है। तो दोस्तों 4 नहीं, इसको क्या लूंगा मैं? 2, क्योंकि इसका आधा हिस्सा है वो। तो आधा करूं तो दोस्तों कितना आया? तो आप कहोगे 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 4500। एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 जी। ये हमें चाहिए किसकी? 5 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या? इनकम। 5 से गुना करो दोस्तों इसकी, तो 5 से करेंगे 0, 5 से गुना करो 25, 2 5 दूनी 10 और 1 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो आंसर कितना दोस्तों? 11,250 रुपये। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, सेविंग वो नहीं है जो बची है। ये कह रहा है जो बची है ना उसका आधा इतना बनता है। या तो इसको डबल कर लो या इसको आधा कर लो, तब भी आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है देखो, ये कहता है बिट्टू गिव्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड, 30% अपने फ्रेंड पे लगा देता है। 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% जो बची है उसका सैलरी ही इन्वेस्ट इन अ चिट फंड कंपनी, जो बची है उसका 40% चिट फंड में लगा देता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम एंड पीपीएफ इन द रेशो 4:3। ये कहता है जो बची है ना उनको कहाँ कहाँ लगा देता है? एक तो इंश्योरेंस पे लगा देता है और दूसरा कहाँ पे? पीपीएफ स्कीम पे। और क्या रेशो रखता है? 4:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इन चिट फंड कंपनी एंड इंश्योरेंस, ये कहता है चिट फंड में और इंश्योरेंस में जितना टोटल पैसा लगा है, एंड अमाउंट ही गिव हर फ्रेंड, जो उसको फ्रेंड को दिया है, उन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 1,00,000 सॉरी 19,800। तो आपको ये बताना है उस बिट्टू की सैलरी क्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिएगा करते हैं हम इसको, ध्यान इधर हो, ध्यान हटते ही क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। देखो दोस्तों टोटल इनकम हम मान लेते हैं उसकी कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए उसकी इनकम है। ये कहते हैं 40% है ना, 40 है या 30%। इसका 30% करेंगे दोस्तों तो मतलब 30 रुपए ये कहाँ खर्च किए उसने? फ्रेंड पे। 30 रुपए खर्च किए तो रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहोगे सर रिमेनिंग बचा हमारे पास कितना? 70। ठीक है बात। अब ये कहता है इस 70 का कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 40%। तो कितना बना दोस्तों? आप कहोगे 700 के 28, 29, 30। तो कितना बचा दोस्तों रिमेनिंग आपके पास? 42। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए, 100 रुपए थे, 30% फ्रेंड पे लगा दिए मतलब 30 रुपए, बचे हुए का 40%, तो 70 का 40% 28 बनेगा, बचे कितने? 42। अभी कहता है जो बचा है ये किस पे लगाए हैं दोस्तों? ये भी लिख देते हैं साथ में। 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी चिट फंड, ये चिट फंड है, ये चिट फंड है, ठीक है, चिट फंड। नेक्स्ट ये कहता है जो बचा है वो दो जगह लगाता है, कहाँ पे? एक तो इंश्योरेंस
रेसो पीपीएफ। किस रेसो में? तो आप कहोगे सर 4:3 में ये लगाता है इस बचे हुए पैसे को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 30% लगाया, बचे हुए का 40% लगाया। अब जो पैसा बच गया 4:3 में इसने इस तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले इसको देखते हैं दोस्तों। 2042 को इसमें डिवाइड करना है। देखो 4 रुपए इनकम पे, इस पे इंश्योरेंस पे लगाए, 3 रुपए पीपीएफ पे, टोटल कितना बन गया 7। लेकिन 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 42। एक की वैल्यू निकालो, 7 6 के 42, 6 गुणा करो इस 6 से, 6 से गुणा करो, 6 18, इधर गुणा करो दोस्तों 6 से, 6 के 24। आपके पास सारा डाटा आ चुका है। कैसे? यदि पूछे फ्रेंड को कितने दिए तो 30 रुपए लगाए, चिट फंड में कितने लगाए 28 रुपए, इंश्योरेंस पे कितने दिए 24, पीपीएफ पे कितने 18 रुपए। सारी चीज आ गई ना। अब पूछा क्या है, दिया क्या है, पहले वो बात करते हैं। ये कह रहा है चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम। चिट फंड कौन सा है दोस्तों? तो आप कहोगे चिट फंड ये है। इंश्योरेंस कौन सा है? ये कहता है इन दोनों का सम। ठीक है, ये रेट टुगेदर है ना। एंड अमाउंट ही गेव हर फ्रेंड, फ्रेंड को दी, फ्रेंड को कितने दिए 30 रुपए। ये कहता है इन दोनों में से माइनस करना है आपको ये, और जब माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है आपको? 19,800। ठीक है। अब दोस्तों 30 घटाना है इसमें से, तो डायरेक्ट देखो पहला ऑप्शन तो क्या है, इन दोनों को जोड़ लो और 30 घटा दो। दूसरा ऑप्शन क्या, 30 काट दो डायरेक्ट, 28 तो ये गया, दो इसमें से काट दो, कितना बचा? तो आप कहोगे सर 22। तो दोस्तों जब आप जोड़ के इनका डिफरेंस करोगे ना, तब भी कितना आएगा आपके पास? 22। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 1,98, 1 लाख नहीं सॉरी, 19,800। एक की वैल्यू निकालो 22, कितने पे जाएगा? 11 दूनी 22, 2 से काटे, दोनी में 18, दोनी में 18, 0 0, 11 नीम 99, तो कितना बना दोस्तों? 900 रुपए। पूछ क्या रहा है आपसे? बिट्टू की सैलरी। बिट्टू की सैलरी कितनी मानी हमने? 100 रुपए। तो 900 से इधर गुणा करो दोस्तों, तो कितना आ गया आपका? 90,000। तो कितने रुपए कमाता है बिट्टू? 90,000। ये रे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। दोस्तों ये जो बैच चल रहा है आपका यूपीएससी, एचसीएस, सीईटी या फिर आपका एचटेट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह वैलिड है ये, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइप, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। ये कहता है इफ 35% ऑफ पासिंग मार्क्स, 35% ऑफ पास होने के लिए आपको चाहिए। ठीक है। ये कहता है अ स्टूडेंट गेट्स 20 मार्क्स 200 मार्क्स। ये कहता है एक स्टूडेंट 200 नंबर लेता है और येट ही फेल, फिर भी वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको ये बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो आप साफ साफ कहोगे सर इसमें लिख रखा है क्वेश्चन में 35% आपको चाहिए। अब मैं ये कहूं पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, क्वेश्चन को यदि पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि मेरे को 200 नंबर मिले, लेकिन मैं कितने मार्क्स से फेल हो गया? 24 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 224 में पास हो जाओगे? बिल्कुल। तो आप यहाँ लिखोगे कितने नंबर में पास हो गया? 224 में। क्यों? 200 नंबर मिले, 24 से फेल हुआ, मतलब 24 और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास। तो सीधी सी बात है, मैं ये कहूँ पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो आप कहोगे 35। मैं कहूँ नंबर कितने चाहिए, तो आप कहोगे 224। तो मतलब दोनों बात एक ही है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 35% बराबर किसके हैं? 224 के। 1% कितना होगा दोस्तों? तो आप कहोगे 224 बटे में 35।